अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। VIP फॉरेक्स सिग्नल से हसन आवान मुखातिब हूँ। नाजरीन, आज 26 अक्टूबर थर्सडे जुमेरात का दिन है और इस वीडियो में हम फॉरेक्स गोल्ड XAU USD इसका टेक्निकल एनालिसिस करेंगे कि आज के दिन गोल्ड अप जाएगा या कि डाउन आएगा। ट्रेडर्स, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ। ये वीडियो जस्ट एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। मैं इस वक्त D1 के टाइम फ्रेम पर हूँ और कल 25 तारीख को बुध वाले दिन जो गुज़र चुका, जो कैंडल क्लोज हुई ये वाली, इसमें तकरीबन 60-40% आप कह सकते हैं कि हल्का सा बाइंग प्रेशर ज़्यादा है, नॉट टू मच बट एक तो बॉडी ग्रीन क्लोज हुई और ऊपर वाली विक छोटी है और नीचे वाली विक लंबी है। मतलब 60% बाइंग प्रेशर और 40% सेलिंग प्रेशर। और आज जो है वो कैंडल जो चल रही है, ये आज 26 तारीख थर्सडे को, तो ये फ़िलहाल ग्रीन है। आज एडवांस GDP का डाटा है USD से रिलेटेड, बहुत इम्पोर्टेंट। आगे चल के वो भी डिस्कस करते हैं। पहले हम इसको थोड़ा सा H4 के टाइम फ्रेम पे देख लें। ये H4 का टाइम फ्रेम है। यहाँ पे ये देखें, ये इस तरह, ये ज़रा शेप देख लें ना आप, तो आपको थोड़ी सी बात समझ आ जाएगी कि ये एरिया और ये एरिया और ये देखें, ये हमारा जो है ना वो डबल टॉप लगा है, ठीक है, यहाँ पे और यहाँ पे। तो मे बी नेक्स्ट जो है ना वो इसकी जो डायरेक्शन है वो जिस तरह, मतलब एक लूप होता है ना ये, और फिर ये यहाँ से यहाँ पे आने के चांसेस हैं, ठीक है। तो ये मतलब हमारे सामने इसको थोड़ा सा और ना हम लोग H1 में देख लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे थोड़ा सा ये देखें, आपको बात समझ में आ जाएगी। ये वाली जो कैंडल अभी पिछली क्लोज हुई है, मतलब मैं ये जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 1984 के आसपास मार्केट है, और इसके पिछले 1 घंटा पहले जो कैंडल क्लोज हुई उसमें सेलिंग प्रेशर है। अप साइड पे विक है, छोटी बॉडी है, और ये कैंडल कहलाती है शूटिंग स्टार कैंडल H1 के टाइम फ्रेम पे। और यहाँ पे भी वही सिचुएशन थोड़ी सी आपको दिखा दूँ तो ये देखें, ये लेवल और ये लेवल, इससे पहले भी मार्केट यहाँ से मतलब ये देखें, ये इस तरह डाउन आई और फिर अब उसी लेवल पे है, और मे भी यहाँ से फिर ये इस तरह डाउन आए इस लेवल तक, ठीक है। तो आगे थोड़ा सा इंडिकेटर की भी हेल्प ले लेते हैं। ये देख लें, ये मेरा स्टॉकिस्टिक मोमेंटम इंडेक्स है और ये MACD 12-26 पीरियड की लाइन है। 1 डे का टाइम फ्रेम है XAU USD फॉरेक्स गोल्ड। यहाँ पे ये फ्लैट लाइन है, मतलब देखें ना, ये गोल्ड नीचे था, फिर ये ऊपर हुआ। ये लाइट कलर का जो ब्लू कलर है सॉलिड, मार्केट जब इससे डाउन होती है तो फिर नेक्स्ट अप जाती है, और जब इस सॉलिड लाइट ब्लू कलर से हमारी ये लाइंस ऊपर होती हैं तो फिर चांसेस होता है कि ये अब रिकवरी के लिए नीचे आएंगी। इसी तरह MACD, ये देखें ना, ये जो हिस्टोग्राम है, जब ये लाइट ग्रीन होते हैं, और ये स्टेप देखें, लाइट ग्रीन मीन के इसका मोमेंटम अप साइड पे है, और जब डार्क ग्रीन बनते हैं तो ये आप स्टेप्स देख भी लें, आहिस्ता आहिस्ता अब ये नीचे की तरफ है। और थोड़ा सा यहाँ से भी आइडिया ले लें कि ये देखें, ये और अब यहाँ से इस तरह नीचे 1 डे के टाइम फ्रेम पे ये दोनों इंडिकेटर शो कर रहे हैं कि मे बी यहाँ से मार्केट अब रिकवरी के लिए नीचे आए। गोल्ड DXY भी मैं 1 डे के
पे देख रहा हूँ, क्योंकि ये भी 1 डे पे और ये भी 1 डे पे, और ये है डॉलर इंडेक्स। डॉलर इंडेक्स देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके डॉलर का ही पेयर होता है। ज़्यादातर लोग जो यूरो यूएसडी, जीडीपी यूएसडी, मतलब जो भी ऑयल में, क्रूड ऑयल में या किसी भी पेयर में जो करेंसीज में ट्रेड करते हैं, तो मोस्टली उसका पेयर यूएसडी के साथ होता है। और यहाँ पे इसको DXY टेक्निकली लैंग्वेज में बोलते हैं, जिस तरह हम गोल्ड को XAU USD कहते हैं, तो ये DXY एक्चुअली ये डॉलर इंडेक्स है। अच्छा, 1 डे के टाइम फ्रेम पे ये देखें, ये हमारा स्टोकेस्टिक मोमेंटम इंडेक्स लाइट ब्लू कलर में आप देखें तो इसकी डायरेक्शन अपवर्ड है। जिस तरह यहाँ देखें ना, यहाँ ये लाइट ब्लू कलर से ऊपर था हमारा डॉलर इंडेक्स, फिर नीचे आया और फिर ये आहिस्ता आहिस्ता अब ये ऊपर की तरफ है। इट्स मीन कि अगर ये डॉलर इंडेक्स इसी तरह ऊपर गया तो गोल्ड नीचे आएगा। और इसी तरह MACD में भी देखें तो ये ब्लू कलर की जो लाइन है इसकी डायरेक्शन अपवर्ड है। ये देखिए, इसने हल्का सा इसका आप रुख देखें ना, इसकी डायरेक्शन तो ऊपर की तरफ है। और अगर इसने ये वाली ऑरेंज लाइन को नीचे से क्रॉस किया, इट्स मीन ये डॉलर इंडेक्स जो है ना, इसका मोमेंटम अपसाइड हो जाएगा। और जब हमारा ये डॉलर अप गया तो यहाँ पे चांसेस हैं कि गोल्ड नीचे आएगा। इसी तरह US 10 ईयर्स बॉन्ड यील्ड, ये भी 1 डे के टाइम फ्रेम पे है, क्योंकि मोस्टली अमेरिका में ये जो बॉन्ड यील्ड्स हैं US 10 ईयर्स, यहाँ पे लोग इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। और इसका हमारे गोल्ड पे काफ़ी असर होता है। इसका भी ये सेम देखें, प्रीवियस देखें तो ये नीचे हमारे लाइट ब्लू कलर से नीचे ट्रेड कर रहा था और फिर इसने ऊपर गया, ये नीचे, और अब यहाँ पे ये तकरीबन अगर यहाँ से ऊपर जाते हैं US 10 ईयर बॉन्ड यील्ड, तो यहाँ से ये हेल्प मिलेगी गोल्ड को नीचे आने में। और यहाँ पे भी ये तकरीबन ये एक रेंज बाउंड है, लेकिन है बॉटम में। तो नेक्स्ट जिस तरह ये देखें ना, ये ऊपर से इस तरह नीचे, तो अब इसकी रिकवरी ऊपर की तरफ हो सकती है US 10 ईयर्स बॉन्ड यील्ड 1 डे के टाइम फ्रेम पे। तो अच्छा, यहाँ कुछ लोग ना थोड़ी सी वीडियो देख के तो वो आइडिया लगा लेते हैं कि बस हमारे गोल्ड ने नीचे आना है, आगे पूरी वीडियो देखते नहीं है, जिसमें हमारा एट द एंड रिज़ल्ट बताना होता है, क्योंकि न्यूज़ को भी हमने देखना है। तो काइंडली वीडियो पूरी ज़रा देखा करें। आपने ट्रेडिंग करनी है, आपकी इन्वेस्टमेंट है, तो थोड़ा सा 10 मिनट अगर निकालते हैं तो आपके माइंड में एक चीज़ क्लियर हो जाएगी, ठीक है। ये मैंने एक और इंडिकेटर है, ब्रेकआउट प्रोबेबिलिटी, मतलब नेक्स्ट जो कैंडल बननी होती है, तो ये इंडिकेटर कुछ आइडिया देता है। देखिए, इंडिकेटर लैगिंग होते हैं, मैं तो ये बिलीव करता हूँ। मार्केट इंडिकेटर को फॉलो नहीं करती, गोल्ड ने अपने हिसाब से ट्रेड करना होता है। इंडिकेटर सारे फेल हो जाते हैं, ठीक है। इंडिकेटर मार्केट को फॉलो करते हैं, जिस डायरेक्शन में गोल्ड होगा इंडिकेटर वही होंगे। तो ये जैसे जैसे टाइम गुजरता है, तो आप जब एक्सपर्ट होते हो तो इन इंडिकेटर से कुछ हल्का सा आइडिया मिलता है, ठीक है। अच्छा, ये इंडिकेटर क्या कह रहा है कि इस लेवल पे जाने के चांसेस हैं 65%, और ये जो लाइन लगी है इस लेवल पे आने के चांसेस हैं 28.46%। मतलब ये हमारी नेक्स्ट कैंडल ग्रीन बनने के चांसेस हैं, ये इंडिकेटर कह रहा है। और ये 2000 के लेवल को अगर क्रॉस करे ऊपर गोल्ड, उसके चांसेस हैं 15.4%। और नीचे जो 1960 और 40 के बीच का एरिया है, वहाँ पे अगर गोल्ड आता है तो 5.57% चांसेस हैं। मतलब 1 डे के टाइम फ्रेम पे ब्रेकआउट इंडिकेटर हमें बता रहा है कि नेक्स्ट आज 26 तारीख की कैंडल ग्रीन बनेगी। इसको थोड़ा सा और 4 आवर के टाइम फ्रेम पे अगर देखते हैं तो थोड़ा सा क्लियर होगा कि ऊपर ग्रीन कैंडल बनने के चांसेस हैं 66.27%, जबकि रेड कैंडल बनने के चांसेस हैं 31.54%। इसको थोड़ा सा और हम छोटे फ्रेम में देखते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे।
तो यहाँ पे ये देखें डाउन साइड पे जो है ना वो उसके चांसेस ज़्यादा हैं। ऊपर 28% है, नीचे ये 65, हाँ 65% चांसेस हैं कि रेड कैंडल बनेगी। ठीक है, ये हर 1 घंटे के बाद ये कैंडल क्लोज होती है और ये इंडिकेटर है। अच्छा, हमारा मेन ट्रेंड जो है ना डेली में, ये देखें डेली में मेन ट्रेंड हमारा स्ट्रॉन्ग अप है और करंट मूव भी स्ट्रॉन्ग अप है, एक्सट्रीम न्यूट्रल है। लेकिन इसको थोड़ा सा अगर हम आवरली में देखते हैं तो करंट मूव जो है ना वो वीक अप है यहाँ पे। और इसी तरह जो हमारा मेन ट्रेंड है वो भी अप है। यहाँ थोड़ा गौर करें, ये स्ट्रॉन्ग अप है और ये हमारा एरो 90 डिग्री पे है बिल्कुल, और यहाँ पे हमारा एरो एंगल है और यहाँ पे उसने स्ट्रॉन्ग अप से अप पे आ गया। मतलब यहाँ पे हमारा जो गोल्ड है ना आवरली में वो स्ट्रेंथ को लूज़ कर रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ पे देखना पड़ेगा। और हाई इम्पैक्ट न्यूज़ आज पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 5:30 बजे, ये देखें 5:30 PM यूएसडी ये दो रेड न्यूज़ हैं। इसी पे मैं बात करता हूँ, एडवांस जीडीपी का डाटा और अनएम्प्लॉयमेंट का डाटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एग्जैक्टली 5:30 बजे पता चलेगा। अर्ली प्रिडिक्शन और फोरकास्ट ये है कि एडवांस जीडीपी का जो डाटा है ये ग्रीन आएगा, गुड फॉर यूएसडी, गुड फॉर डॉलर, इट्स मीन हमारा गोल्ड डाउन आएगा। लेकिन उसके बरक्स अनएम्प्लॉयमेंट का जो डाटा है ये डॉलर के अगेंस्ट आने का फोरकास्ट की हुई है। प्रिडिक्शन यही है कि अमेरिका में बेरोज़गारी बढ़ेगी जिसकी वजह से यूएसडी डॉलर वीक होगा और गोल्ड अप जाएगा। तो ये मिक्स डाटा है, लेकिन ये वाला जो है ना एडवांस जीडीपी का डाटा ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग मीन कि इसका इफ़ेक्ट ज़्यादा होता है। तो 5:30 बजे पता चलेगा, मज़ीद जो क्लियर सिचुएशन हमारे सामने आएगी। अभी तक जो है ना वो 50-50 है, लेकिन डिप से अगर बाय करेंगे एट द एंड में अगर आपको बताऊं तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन न्यूज़ जब आएगी तो मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में आपको बता दूंगा। बहरहाल अगर स्कैल्पिंग करनी है तो 1972 और 1991 यहाँ से यानी कि न्यूज़ आने से पहले पहले यहाँ स्कैल्पिंग कर ले। मतलब जैसे ही मार्केट नीचे 1972 के लेवल के पास हो बाय करें और 1969.00 का SL और ऊपर जहाँ पे भी आप 40, 50, 60 पिप्स प्रॉफिट बुक कर लें, और 1991 के नज़दीक से सेल और 1994 1994 का स्टॉप लॉस। ठीक है, ये आप न्यूज़ आने से पहले पहले स्कैल्पिंग कर सकते हैं। कमेंट कर दिया करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें, दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाहु खैर, अल्लाह हाफिज़।